मुजक्कर मोनस। आज पढ़ेंगे हम मुजक्कर और मोनस। मुजक्कर मोनस। गैर हकीकी या बेजान एशिया, एशिया होती चीज़, बेजान एशिया की तज़कीर व तानीस। गैर हकीकी या बेजान एशिया की तज़कीर व तानीस। बेजान एशिया की तज़कीर और तानीस का आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि जिस लफ्ज़ के बारे में जानना हो कि ये मुजक्कर है या मोनस, तो इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ताहम ख्याल रहे कि जुमला ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त हो। अगर जुमले का फ़ेल या इसम सिफ्त मुजक्कर होगा तो जुमले में इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ भी मुजक्कर होगा, और अगर फ़ेल या इसम सिफ्त मोनस है तो लफ्ज़ भी मोनस के तौर पर वाज़ह होगा। ठीक है, ये जो अवारत हमने पढ़ी है ये है कि किसी मुजक्कर या मोनस हकीकी हो या फिर क्या हो, बेजान हो, उसको जानने के लिए उसको जुमले में इस्तेमाल करने से पता चल जाता है। मगर जुमला जो है वो ग्रामर जो है उसके लिहाज से वो सही होना चाहिए, तब जाकर के हमें पता चल सकता है कि ये जो शय है, शय मतलब चीज़, एशिया, शय की जगह में होती है एशिया की, वो जो चीज़ है ये मुजक्कर है या मोनस है। गैर मतलब है जब बेजान होगी या जानदार होगी। बेजान एशिया की तज़कीर और तानीस का आसान और ये एक आसान तरीका है, और बेहतरीन तरीका ये है कि जिस लफ्ज़ के बारे में जानना हो कि ये मुजक्कर है, अगर किसी चीज़ के बारे में जानना हो कि ये मुजक्कर है या मोनस, तो इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। उस लफ्ज़ को क्या करना है, जुमले में इस्तेमाल करना है। ताहम ख्याल रहे कि जुमला ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त हो। ग्रामर के लिहाज से वो जो जुमला है वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर जुमले का फ़ेल या इसम सिफ्त मुजक्कर होगा तो जुमले में इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ भी मुजक्कर होगा। अगर फ़ेल या इसम सिफ्त मोनस है तो लफ्ज़ भी मोनस के तौर पर वाज़ह होगा। जुमला बनाना है, फिर जुमले से पता चल जाएगा कि ये जो लफ्ज़ है ये मुजक्कर है या मोनस, कोई भी चीज़ है उसका जुमला बनाएंगे, फिर पता चल जाएगा कि ये मुजक्कर है या मोनस है। ये एक सही तरीका है। जैसे ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ जुमले और तज़कीर व तानीस, इसका जुमला है। हवा, अब कैसे पता चलेगा कि हवा जो है वो मुजक्कर है या मोनस है। हवा जुमले हवा चली, हवा चली, चली है ना। फिर है तज़कीर और तानीस, चली से वाज़ह है कि हवा मोनस है, चली। अगर चला होता तो ये क्या था, मुजक्कर, हवा चली, हवा चली है ना, चली से वाज़ह है कि हवा मोनस है। इसी तरह ये है लफ्ज़ और जुमले, ये जुमला है इसका, और ये तज़कीर व तानीस। पानी, अब कैसे पता चलेगा पानी ये क्या है, मुजक्कर है जो मोनस है। पानी,
पानी ठंडा है। अगर ठंडी होती तो ये होता मोनस, पानी ठंडा है, इसका मतलब ये क्या है, मुजक्कर है। ठंडा, ठंडा से वाज़िह है कि पानी मुजक्कर है। दही, दही खट्टा है, दही खट्टा है। अगर होता खट्टी तो फिर मोनस होना, दही खट्टा है, इसका मतलब है ये क्या है, मुजक्कर है। खट्टा से वाज़िह है कि दही मुजक्कर है। बहार, बहार आई, बहार आई, आई से वाज़िह है कि बहार मोनस है। आई है ना, बहार आई, आई से वाज़िह होता है कि ये जो बहार है क्या है, मोनस है। धुआं, धुआं उठा, धुआं उठा, उठा से वाज़िह है कि धुआं मुजक्कर है। आसमान, आसमान नीला है, आसमान अगर होता नीली तो होता मोनस, नीला है, आसमान नीला है। नीला से वाज़िह है कि आसमान मुजक्कर है। इस तरह जो है शाम, शाम, शाम हुई। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस लफ्ज़ को बिगेड़ देते हैं, वो ग्रामर के लिहाज से ठीक नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं शाम हुआ, या कुछ लोग कहते हैं मैंने चाय पिया। चाय तो पी होती है, पिया थोड़ी होता है। इसलिए जैसे शाम हुई, हुई से वाज़िह है कि शाम मोनस है। सुबह, सुबह हुई, सुबह हुई, हुई से वाज़िह है कि सुबह मोनस है। दिन, दिन बीता, जहाँ दिन निकला, जहाँ दिन ग्रूब हुआ है ना, दिन बीता, बीता से वाज़िह है कि दिन मुजक्कर है। इसी तरह रात, रात ढली, रात ढली, ढली से वाज़िह है कि रात मोनस है। घी, घी महंगा है, घी महंगा है, महंगा से वाज़िह है कि घी मुजक्कर है। महंगा से क्या वाज़िह होता है कि जो घी है जे मुजक्कर है। आगे क्या है, मोती, मोती, मोती चमकता है। और हम लिखते हैं मोती चमकती है तो वो गलत था, मोती चमकता है। चमकता से वाज़िह है कि मोती मुजक्कर है। इससे वाज़िह है कि मोती क्या है, मुजक्कर है। ठीक है, ये था आज क्या, जुमला जो है बेजान, जानदार हो या बेजान कोई चीज़ होगी उसका हम जुमला बनाएंगे। मगर जुमला जो है वो ग्रामर के लिहाज से उसका ये क्या है, फेल जा इसम, सिफ्त फेल जा इसम जो है वो दुरुस्त हो। अगर जुमले का फेल जा इसम सिफ्त मुजक्कर होगा तो जुमले में इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ भी मुजक्कर होगा। और अगर फेल जा इसम सिफ्त मोनस है तो लफ्ज़ भी मोनस के तौर पर वाज़िह होगा। ठीक है जी, इससे पता चल जाएगा हमें ये जो अल्फाज है। अगर किसी को पता नहीं चले, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है कोई ऐसे, तो उसको जुमला बनाना है तो फिर उससे साफ पता चल जाएगा कि जो लफ्ज़ है ये मुजक्कर है या मोनस है। ठीक है, आज इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे।